Hello everyone. Up till now in this chapter we have seen कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कहाँ से बनता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, देन वी हैव सीन कि वोल्टेज क्या होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, इस चैप्टर की जान समझ सकते हैं हम। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने यह समझ लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैं ये बात कर रहा था आप सभी से कि यार चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं। यार चार्ज के फ्लो को क्या क्या है ये चार्ज का फ्लो? ठीक है? तो इसी को आज समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी नथिंग बट द टॉपिक नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में वोल्टेज को पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर पहले वोल्टेज देखा और हमने फिर इलेक्ट्रिक करंट देखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को होने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। ये वर्ड करंट जो है ना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पानी में नाव में बैठकर पानी में जा रहे हैं, तो जिसमें हम जा रहे हैं दैट इज़ वाटर करंट, राइट? अब वाटर करंट फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, ये इसे कहते हैं करंट। जब करंट चार्जेस का हो, जब चार्जेस फ्लो होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है? इट इज नथिंग बट व्हाट? द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। वेरी सिंपल। इतना ही इसका डेफिनेशन नहीं है। अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कंडक्टर, और वो कंडक्टर में अपन अज्यूम कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। इमेजिन ये कंडक्टर है। ठीक है? इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमने देखा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम के साथ तो होते हैं, बट कभी भी दूसरे एटम में जा सकते हैं। दे आर वेरी मच फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है? एक एटम से दूसरे एटम के अंदर वो जा सकते हैं। ऐसे एटम, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ चार्जेस क्या? क्या मीन्स इससे क्या क्लियर हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट होता है। इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया इस वायर पर ले लेते हैं, ऐसा। इस जगह से, इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में क्रॉस करेंगे, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया जो हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ इसको क्रॉस कर रहे हैं इन अ यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर टाइम बीच में आ गया। ठीक है? तो हम करंट की एक और अच्छे से डेफिनेशन बना सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस, ये तो हमने लिखा हुआ ही है, पर यूनिट टाइम। बट कहाँ से? बट कहाँ से? थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब हमने डेफिनेशन तो बना ली। इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज गिवन बाय करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड टी इज द टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्यू का क्या होता है? कूलम। और टी का क्या होता है? सेकेंड। एक और इसका यूनिट है मेरे भाई लोग, क्या है वो? एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिसने करंट को बनाया। उसका नाम था एंड्रे मारी एम्पियर। के द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज एंड्रे मारी एम्पियर, जिन्होंने करंट के बारे में, करंट का जो है वो इन्वेंशन किया। ठीक है? करंट एक बहुत ही रहस्यमय फिनोमेनन था बहुत सालों पहले तक, जब तक लोगों ने उस पर रिसर्च करके उसको एकदम क्या कहते हैं, गेटेबल कंसेप्ट नहीं बना लिया। ठीक है? अब डेफिनेशन क्या आती है? ये आई जो है ये सिंबल है करंट। सर सी क्यों नहीं है? अरे सी तो कूलम ने ऑलरेडी ले लिया था, तो अब क्या दिया जाए? तो आई दिया गया करंट। सो करंट का फॉर्मूला है Q अपॉन टी, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके? चार्ज पर यूनिट टाइम। सर क्या इसको आप थोड़ा इलाबोरेट करके बता सकते हो? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये जो एरिया था, यहां से 5 कूलम का चार्ज गया 3 सेकेंड में। 5 कूलम का चार्ज गया 3 सेकेंड में। ठीक है? तो व्हाट विल बी करंट? करंट इज नथिंग बट व्हाट? 5 कूलम गया आपका 3 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना कूलम जाएगा?
यूनिटरी मेथड लगाएंगे, दैट विल बी नथिंग बट 5/3 कूलम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 5/3 एम्पियर। या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में भी डाल सकते थे, क्या 5/3, दैट्स इट। सो यह आ गया आपका करंट का फॉर्मूला, करंट का वैल्यू दैट इज 5/3 एम्पियर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जब आप क्लास 10th के फिजिक्स की बात करते हैं ना, ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि किसी भी चीज का यूनिट डिफाइन कर दे अपन। फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? 1 एम्पियर इज नथिंग बट व्हेन 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is then the current is 1 एम्पियर। जब एक एरिया से 1 कूलम का चार्ज निकल जाएगा इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 सेकेंड, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे द करंट इज 1 एम्पियर। 2 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? कूलम के चार्ज में होते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब 1 सेकेंड के अंदर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स किसी एरिया को क्रॉस करेंगे, तो करंट जो बनेगा वो बनेगा 1 एम्पियर। करंट कितना बनने वाला है? 1 एम्पियर का करंट बनने वाला है। अब करंट इज मेजर्ड current is measured by a device called ammeter, AMMETER। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या है बच्चा लोग? इट इज समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस, और यहाँ पर एमीटर का ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये भी समझना है जरूरी क्या, कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। दिस विल गो टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल, ऑब्वियसली जो नेगेटिव टर्मिनल है, इट शुड गो टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में मेंशन नहीं होता, बट इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए पूरे के पूरे करंट की। तो अब बेसिकली करंट फ्लो कैसे करता है कंडक्टर के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। क्या होता है? लेट अस से मैंने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बैटरी नहीं है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर में। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और ये वी है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो एटम है, इमेजिन करो एक एटम है यहाँ पर, उसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा पुश मिलता है, तो ये दूसरे एटम में जाता है। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम में, 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 यहाँ का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम में। इससे क्या हुआ? एक कंटिन्यूअस पाथ बन गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टडी बताई, ये ऐसी समझी जाती थी 100 साल पहले तक। सबको लगता था कि पानी यार जहां पर हाइट ज्यादा है वहां से कम लेवल की ओर जा रहा है, नो डाउट जाता ही है, बट करंट के केस में वैसा नहीं है। करंट के केस में उल्टा खेल है। बैटरी के मैकेनिज्म की वजह से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी एक्सेस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये कंडक्टर जो है ना, यहाँ पर जो हमने कनेक्ट किया है, कंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, और ये कंडक्टर्स रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से निकल करके ऐसा पूरा ट्रेवल करके पॉजिटिव टर्मिनल पर आने वाले हैं। क्या अज्यूम किया जाता था? अज्यूम पता यानी आविष्कार जब हुआ तब ऐसा लगता था कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसे कहते हैं कन्वेंशनल। इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल कहते हैं। कन्वेंशनल क्या बोलता है? पॉजिटिव से कहा नेगेटिव। बट एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ऑलरेडी नेगेटिव, इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड कंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं। और रिपेल करने की वजह से वो पुश किए जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो एक्चुअली द करंट फ्लोज from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery. Okay, is that clear to everyone? क्या ये सबको क्लियर हुआ? ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, सर
हम कौन सा यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? आप पॉजिटिव से नेगेटिव ही यूज करने वाले हैं। क्योंकि इनिशियली ऐसा माना गया था कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो चार्जेस का कौन से चार्जेस, कैसे चार्जेस, कुछ भी पता नहीं था। और इसी वजह से, इसी असम्पशन को मानते हुए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे थ्योरीज, ये सब डिजाइन ऑलरेडी हो चुका था। अब 200-300 साल की मेहनत को फिर से करना, राइट, 200-300 साल की मेहनत को फिर से करना, जब पता चला कि एक्चुअल करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है, ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस होने वाला था। इसीलिए आज तक हम सिर्फ एक ही चीज अज्यूम करते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। Actually, it flows from negative to positive. But we assume while solving numericals, while understanding any theory, that the current flows from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Is that clear? क्या ये क्लियर है सबको? Is that clear? Yes. अब ये जो भी हमने आज देखा, it was all about current. ठीक है, it was all about current कि एक जगह से 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विच इज जनरेटेड बाय आई। उसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज क्यू अपॉन टी, कूलम पर सेकेंड। एम्पियर उसका यूनिट है, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। एक बार एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन, राइट, देन द करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, करंट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में कि हाउ एक्चुअली द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थोड़ा सा भी अगर एक्साइट हो गए वो थोड़े से भी, तो वो अपना एटम छोड़ के दूसरे एटम में जाएंगे, वो एटम छोड़ के दूसरे एटम में जाएंगे। इस वजह से कंटिन्यूअस पाथ वहां पर बन जाएगा, और कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा तो चार्जेस पूरे सर्किट में घूमते रहेंगे। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। ऐसा माना जाता था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं सकते, तो करंट फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअली द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनली द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, हम समझेंगे कि क्या रिश्ता है वोल्टेज और करंट के बीच में, और ये रिश्ते में एक दरार आ जाती है, वो दरार कौन है, इसको भी हम आने वाली क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, टेक केयर गाइस, बाय।